क्या होगा अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे 90% कामयाब बताया जा रहा हो, असल में बुरी तरह नाकाम हो रहा हो? यही वो चौंकाने वाला विरोधाभास है जिसे हम आज समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आधिकारिक आंकड़े जमीन पर एक बहुत ही जानलेवा हकीकत को छिपा सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ऐलान से, एक ऐसा ऐलान जो किसी को भी तसल्ली दे दे कि मिसाइल का खतरा लगभग खत्म हो चुका है और हमलों को रोकने की दर बहुत ऊंची है। लेकिन जैसा हम देखेंगे, ये पूरी कहानी नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त इस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था, जमीन के आंकड़े एक बिल्कुल अलग और दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। 10 मार्च तक 2339 लोग घायल हो चुके थे। और यहीं पर सारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। अगर 90% मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं, तो फिर जमीन पर इतनी तबाही कैसे मुमकिन है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दुश्मन की सोच और उसके हथियार की तकनीक दोनों में थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। देखिए, इसका जवाब रोकी गई मिसाइलों की गिनती में नहीं, बल्कि दागी गई मिसाइलों की बनावट में छिपा है। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। और फिर आईडीएफ का एक आंकड़ा सामने आता है जो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। ईरान से दागी गई हाल की लगभग आधी बैलिस्टिक मिसाइलों में पारंपरिक विस्फोटक थे ही नहीं, उनमें लगे थे क्लस्टर वॉरहेड। तो ये क्लस्टर हथियार आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक बड़ा बम है जो हवा में ही अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले दर्जनों छोटे छोटे बमों में बढ़ जाता है और उन्हें एक बहुत बड़े इलाके में फैला देता है। अब इनके असर का फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, एक पारंपरिक वॉरहेड एक ही जगह पर एक बड़ा धमाका करके सारा नुकसान करता है, लेकिन क्लस्टर वॉरहेड वो एक पूरे इलाके को, मतलब एक पूरे एरिया को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इससे तबाही का दायरा कई गुना बढ़ जाता है। चलिए अब समझते हैं कि यह हथियार किसी भी मजबूत से मजबूत रक्षा कवच को कैसे तोड़ देता है। यहीं पर असली दिक्कत है। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम वो एक बाइनरी गेम के लिए बने हैं। एक टारगेट को मारो या चूको, हिट या मिस। लेकिन क्लस्टर हथियार ये खेल खेलते ही नहीं। उनका मकसद निशाना लगाना नहीं, बल्कि तबाही को फैलाना है। प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को ट्रैक करता है, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार गिराए, मिसाइल का वॉरहेड ऊंचाई पर ही अलग होकर दर्जनों छोटे बम बिखेर देता है। अब सिस्टम के सामने एक नहीं, बल्कि दर्जनों छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जिन्हें एक साथ भेदना नामुमकिन है। पर एक और भी बड़ी समस्या है जिसके बारे में कम बात होती है। मान लीजिए इंटरसेप्शन कामयाब हो भी गया, उस टक्कर से भी तो मिसाइल का बाहरी कवच फट सकता है और उसके अंदर भरे छोटे बम अनियंत्रित होकर नीचे जमीन पर फैल सकते हैं। मतलब एक कामयाब इंटरसेप्शन भी आखिर में तबाही ला सकता है। अब तकनीक से हटकर जमीन पर इसकी जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी, उसे देखते हैं। ये तबाही सिर्फ थ्योरी में नहीं है। तेल अवीव के बाहर यहूद में एक मिसाइल से निकले सब म्यूनिशन ने 2 कंस्ट्रक्शन मजदूरों की जान ले ली। बचाव दलों ने बताया कि उन्हें एक ही जगह पर कई अलग अलग धमाकों से जूझना पड़ रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मदद कहां से शुरू करें। और सबसे दर्दनाक वाकया तो बैत शेमेश में हुआ। वहां 2 इंटरसेप्टर नाकाम रहे और मिसाइल सीधे एक शेल्टर में जा घुसी। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर ने 10 मार्च तक हुए कुल नुकसान का ब्यौरा दिया। 14 आम नागरिक मारे गए, 2339 घायल और 3000 से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये जो हमले थे, ये अचानक नहीं हुए। ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। असल में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल आखिरी चाल थी। इससे पहले एक एक करके पूरे डिफेंस सिस्टम को धीरे धीरे अंधा और बहरा बनाया जा रहा था। हमलों का एक खास क्रम था। सबसे पहले शुरुआती चेतावनी देने वाले रडार पर हमला, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर, उसके बाद थैड जैसे एडवांस्ड ट्रैकिंग रडार को निशाना बनाया गया। और जब रक्षा प्रणाली काफी हद तक अंधी हो गई, तब सबसे घातक मिसाइलें दागी गईं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी हुई। दागी गई मिसाइलों की संख्या में कमी को कमजोरी का संकेत मान लिया गया, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट थी। कम मिसाइलों का मतलब था ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा घातक मिसाइलें। जैसा कि ग्लोबल मिलिट्री अपडेट ने इसे बहुत सटीक तरीके से कहा, उन 2 सच्चाइयों के बीच का जो अंतर है, वो रिपोर्टिंग की कोई गलती नहीं है, वह खुद युद्ध है।
और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक रक्षा कवच को ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से तोड़ा जा सकता है, तो फिर असली सुरक्षा आखिर है क्या? किस पर निर्भर करती है?